welcome to my channel G Chemistry, and today we will discuss about मैनिक रिएक्शन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बीएससी में भी ये है, सेकेंड ईयर में ये रिएक्शन है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. नेट में भी क्वेश्चन आते हैं. ये कंसेप्ट अच्छा है. मैनिक रिएक्शन में जो है वो कंसेप्ट सीखेंगे हम. अब देखते हैं हम मैनिक रिएक्शन होती क्या है. इसमें क्या करते हैं हम, कार्बोनाइल कंपाउंड यूज़ करेंगे जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम होना चाहिए. एक्टिव हाइड्रोजन एटम का मीन्स क्या है कि वो ऐसा एटम हो जो इजीली रिमूवेबल हो, मतलब निकल जाए, इजीली निकल जाए. ठीक है, इसमें देखते हैं द कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम व्हेन ट्रीटेड विद फॉर्मेल्डिहाइड. जब एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन एटम है, उसको ट्रीट करवाया जाता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ एंड अमोनिया NH3 के साथ. या तो NH3 लें या फिर इसकी जगह पे 1 डिग्री अमीन भी ले सकते हैं या फिर हम 2 डिग्री अमीन भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, ये NH2R एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो 1 डिग्री, ये 2 एल्काइल ग्रुप है, इसका मतलब 2 डिग्री अमीन हो गया. तो ओवरऑल मैनिक रिएक्शन में ये यूज़ करते हैं हम. और लास्ट में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, और हाँ, एसिड भी यूज़ करेंगे, जैसे कि एज देयर हाइड्रोक्लोराइड गिव्स एमिनो मिथाइल और सब्स्टिट्यूटेड एमिनो मिथाइल डेरिवेटिव. ठीक है, अमीनो मिथाइल देगा और ये क्या देगा, सब्स्टिट्यूटेड एमिनो मिथाइल डेरिवेटिव देगा. ठीक है, लास्ट में ये फाइनल प्रोडक्ट में ये भी लिख लीजिए. और इसमें ये क्या देगा, या फिर बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, मतलब ये कंपाउंड ऑब्जर्व होगा फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में. अब हम जनरल रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन होती क्या है. तो इसमें सबसे पहले ये क्या लिया हमने, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड लिया जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन एटम है. ये क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन एटम है. क्योंकि एक्टिव किस लिए इसलिए बोल रहे हैं इसको, क्योंकि ये इजीली निकल जाएगा. इजीली निकलेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, इस वाले कार्बन पे. अब ये नेगेटिव जो है स्टेबल है, क्योंकि आगे जो है हमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मिल रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्टिव हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पास कोई कार्बन लगा है, उस पर जो हाइड्रोजन है, अल्फा पोजीशन भी बोल सकते हैं, अल्फा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन है, तो उसको हम जो एक्टिव हाइड्रोजन बोलेंगे, क्योंकि वो इजीली रिमूवेबल होगा. और निकलने के बाद जो नेगेटिव जनरेट होगा उस पोजीशन पे, कार्बन पे, वो जो है स्टेबल होगा, क्योंकि वो डीलोकलाइज होगा. यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, डीलोकलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि यहाँ पे डिस्कस किया था, फॉर्मेल्डिहाइड. और ये हो गई 2 डिग्री एमीन. इसकी जगह पे NH3 भी ले सकते हैं हम, या फिर क्या ले सकते हैं, 1 डिग्री अमीन भी ले सकते हैं. या यहाँ पे तो 2 एल्काइल ग्रुप हैं, 1 एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, NH3 वो हो सकता है. इसके पास है लोन पेयर. अब ये जो है HCl लिया, कोई भी एसिड ले सकते हैं, HCl लिया यहाँ पे. ठीक है, और ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन चुका है. अब देखिए ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है CO. इसके साइड वाला कार्बन अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया. बीटा पे क्या लगा है, NR2 ग्रुप. जो भी सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो, सब्स्टिट्यूटेड जो भी एमीन है वो ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इसको बोलेंगे बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड. बीटा पोजीशन पे एमिनो ग्रुप लगा हुआ है और ये क्या है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, क्योंकि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है. ठीक है, और इसको सब्स्टिट्यूटेड एमिनो मिथाइल डेरिवेटिव भी बोलते हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसकी मैकेनिज्म देखेंगे. मैकेनिज्म कैसे होगी इसकी. सबसे पहले ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया हमने. फॉर्मेल्डिहाइड जो है हमारा एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है, यहाँ पे एसिडिक मीडियम प्रेजेंट है ना, H+ प्रेजेंट है, क्योंकि ये HCl है, H+ आयंस देगा, तो H+ है. फॉर्मेल्डिहाइड क्या करेगा, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर ऑक्सीजन के पास. अब ये लोन पेयर जो है, ये H+ क्या है, भूखा है एक तरह से, लोन पेयर ले लेगा ना, इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि प्लस है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर ले लेगा. यहाँ पे इसने ऑक्सीजन के एक लोन पेयर ले लिया और यहाँ पे ऑक्सीजन पे जनरेट हो गया पॉजिटिव. अब ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव तो ये वियर कर नहीं सकता ना, इसलिए पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा. इट मीन्स ये न्यूट्रल फॉर्म में आना चाहेगा. इसलिए ये जो बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये यहाँ शिफ्ट होगी. और जो हमने जो एमीन लिया था 2 डिग्री एमीन, सेकंड क्या लिया था हमने, 2 डिग्री एमीन लिया था ना यहाँ पे,
उसका जो लॉन पेयर है वो इसके पाई स्टार में अटैक करेगा। अब पाई स्टार में अटैक करेगा, इट मीन्स एंटी बॉन्डिंग में अटैक कर रहा है। तो जो भी हमारा जो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, इट मीन्स ये बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड वो टूटेगा, ब्रेक होगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हो गई, इससे ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो गया और इसने यहाँ पे अटैक किया। फाइनल ये बन जाएगा हमारा CH2, ये CH2 हो गया, CH2, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये OH की फॉर्म में आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो गया यहाँ पे OH, और ये NR2 जो हम ये अटैकिंग स्पीसीज़ है, ये यहाँ से इस वाले कार्बन से बॉन्डिंग कर लेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र की पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि ये जो है प्रोटॉन, अगर इसको यहाँ पे ये क्या है, लॉन पेयर है ऑक्सीजन के पास, अगर इस H+ को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दें तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि OH तो इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है ना, H2O जो है इजीली रिमूव हो जाता है, अच्छा लिविंग ग्रुप का वर्क करता है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम हाइड्रोजन ट्रांसफ़र से क्या बना दें, इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बना दें। तो ये हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफ़र करेगा इधर इस OH की साइड H+। तो OH ऑक्सीजन एटम वही जो यहाँ पे कंसेप्ट सीखा था, ऑक्सीजन पे प्लस आया, इसने लॉन पेयर लिया, ऐसे यहाँ पे ये H+ जब ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आ गया क्योंकि H+ जो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है उसने लॉन पेयर लिया है इसका। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जो लॉन पेयर है NR2 के पास, ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ईजिली रिमूव हो जाएगा ना। तभी तो हमने ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया था, जनरेट किया था, जिससे हम ईजिली इसको ड्राइविंग फोर्स के थ्रू निकाल सकें, ठीक है। एंड में हमारा जो ऑब्जर्व होगा वो हमारी ये इंटरमीडिएट स्पीसीज़ बनेगी, ये क्या बनेगी, इमीनियम आयन बनेगी, CH2 डबल बॉन्ड NR2, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन के पास, ये यहाँ शिफ्ट करें तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ना यहाँ पे, और नाइट्रोजन ने लॉन पेयर दिए हैं इसलिए इस पर पॉजिटिव आ जाएगा ईजीली, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इमीनियम आयन। इट इज़ ए इंटरमीडिएट स्पीसीज़, मतलब ये जो है इस रिएक्शन की इंटरमीडिएट स्पीसीज़ है जो कि बीच में बनती है रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन। अब ये जो इंटरमीडिएट स्पीसीज़ है ये बिहेव एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगी। अब आगे रिएक्शन में हम इसका जो ये स्पीसीज़ हमने बनाई है ये किसका वर्क करेगी, इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करेगी। मतलब इसको क्या चाहिए अटैक करने के लिए, न्यूक्लियोफिलिक साइट चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो हैं न्यूक्लियोफाइल से ही अटैक्ट होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड पे अटैक करेंगे। तो अब हमें ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा ना आगे फर्दर रिएक्शन के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रखे अपने पास, जो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला कंपाउंड हो, जिससे ये इलेक्ट्रोफाइल ईजिली अट्रैक्ट हो सके और उस पर अटैक कर सके, क्योंकि ये अटैकिंग स्पीसीज़ है, अपनी अपोजिट जो भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली साइट होगी उस पर अटैक करेगा। अब इसको ये जो इमीनियम आयन हमने बनाया है, अब ये तो हमने मैकेनिज्म के थ्रू बनाया, अब इसको डायरेक्टली ट्रिक से समझेंगे। ट्रिक से हम कैसे बनाएंगे, अगर हमने जल्दी बनाना हो, क्योंकि कंपटीशन में अगर इमीनियम आयन ये क्वेश्चन आया कोई मतलब मैनिक रिएक्शन का, तो इमीनियम आयन हम ऐसे मैकेनिज्म के थ्रू बना के नहीं देखेंगे, ईजिली ट्रिक से बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये कार्बोनाइल जो कंपाउंड हमने लिया था, ये फॉर्मेल्डिहाइड लिया था ना, यहाँ पे ये कोई भी H लगा दो या फिर कोई कार्बोनाइल कंपाउंड, ये हो गया। इसका तो ऑक्सीजन निकालेंगे, और जो एमीन लिया था ना हमने 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन या फिर अमोनिया लिया था, जो भी कुछ भी ले रहे हैं हम, इसका H निकालेंगे और डायरेक्ट HCl लेंगे और इसका जो है ये डायरेक्ट बॉन्डिंग कर देंगे यहाँ से, ये डबल बॉन्ड है ही, इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, और नाइट्रोजन पे प्लस बना देंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मेशन हो गई इमीनियम आयन की, ठीक है। अब फर्दर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल लेंगे, मतलब अब इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या लेंगे हम, इसमें कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है ना इस मैकेनिज्म में आगे। जैसे कि ये हमारा इमीनियम आयन बन चुका था फाइनल, जो हमने देखा था अभी इंटरमीडिएट की फॉर्म में, ये इमीनियम आयन बन गया। अब इसके बाद कोई न्यूक्लियोफाइल लिया, वो इस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन पे प्लस है, वही कंसेप्ट हो गया इसमें कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पॉजिटिव तो लाई कर नहीं सकता इस पर, सो ये न्यूट्रलाइज होना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट करेगी और ये न्यूक्लियोफाइल आगे इस वाली साइड पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से लग जाएगा, ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। और अगर हाँ इसकी जगह पे अगर हम, ये तो जनरल हो गया कि जनरल कोई भी न्यूक्लियोफाइल, अब हम न्यूक्लियोफाइल लें, जैसे कि ये कोई रेड्यूसिंग एजेंट ले लिया हमने, जैसे कि ये रेड्यूसिंग एजेंट है कोई भी, ये क्या देगा H- देगा, हाइड्राइड डोनर है, ठीक है,
ये देगा H-। अब H- देगा, इट मीन्स ये H- न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, ये इस पोजीशन पे अटैक कर देगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहाँ से बॉन्डिंग करेगा, ये यहाँ से बॉन्डिंग कर ली और ये जो बॉन्ड है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, फाइनल ये बन जाएगा फाइनली। ठीक है, अब हमने इस रिएक्शन में, ये तो जनरल हो गया, अब इस रिएक्शन में हमने क्या लिए थे, इनका काम तो पूरा कर लिया था ना। अब ये क्या है, ये ऐसा सबस्ट्रेट है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, अब इसको लेते हैं हम काम में कि ये कैसे न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, आगे रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेगी। ये हमने जनरल देखा बीच में एग्जाम्पल लेके, अब देखते हैं इसको आगे। ये जो है कार्बोनाइल साइट हो गई, ये क्या है C6H5 फिनाइल, ये लगा हुआ है ना फिनाइल, तो ये फिनाइल हो गया, बेंजीन रिंग हो गई, यहाँ पे फिनाइल हो गया, और ये कार्बोनाइल कंपाउंड CO ग्रुप लगा हुआ है, और CH3, ये CH3 है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या है CH3। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम कीटोइनॉल टोटोमरिज्म करवाएंगे, जो कि हमने GOC के लेक्चर में डिस्कस किया था न्यूक्लियोफाइल में। न्यूक्लियोफाइल में आई थिंक डिस्कस किया था हमने कि मतलब ये जो है कीटोइनॉल टोटोमरिज्म दिखाती है। इसमें क्या होगा, ये H यहाँ से, ये H है यहाँ पे, ये क्या है एक्टिव हाइड्रोजन है, तभी तो हम कह रहे थे कि एक्टिव हाइड्रोजन वाली स्पीसीज होनी चाहिए जो इजीली एच दे दे। अब H जो है यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे ये अपना बॉन्ड शिफ्ट करेगा, जैसे कि ये हमने ओपन करके दिखा दिया, यहाँ पे H है, ये यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट करेगा, और H+ एसिडिक मीडियम हमारे पास है, तो ये ऑक्सीजन के जो लॉन पेयर लेके यहाँ पे लग चुका है ये ऑक्सीजन। ठीक है, इस पे पॉजिटिव जनरेट हो गया, तो ये ड्राइविंग फोर्स हो गया ना इसके निकलने का H+ का, यहाँ पे ये शिफ्ट करेगा और ये यहाँ पे जाएगा, बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ये वाली फॉर्म बन जाएगी, इसको क्या बोलते हैं इनोल फॉर्म, और इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है कई रिएक्शनों में, इनोल फॉर्म है। तो अगर हमें ऐसे रिएजेंट मतलब ऐसे जो रिएक्टेंट की नीड होती है कि जिसको हम वर्क एज ए न्यूक्लियोफाइल करा सकें, मतलब न्यूक्लियोफिलिक साइट की तरह वर्क करवाना है, तो हम क्या करेंगे, या फिर ऐसा रिएजेंट चाहिए हमको कि हमें न्यूक्लियोफाइल का वर्क करवाना है। यहाँ पे हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए ना, जनरल रिएक्शन में हम देख चुके हैं इमीनियम आयन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल का वर्क करवाना है तो हमें इनोल जो फॉर्म है इसकी ये काम में लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये फॉर्म जो है कार्बोनाइल की वो न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगी। और अगर हमें ऐसा कोई कंपाउंड है जिस पे हमें रिएक्शन करवानी है, कोई इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट है उस पर हमें न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट है, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट है जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उस पर हमें अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का, तो हम ये वाला जो कंपाउंड है कीटो फॉर्म है इसकी कार्बोनाइल की, वो यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल है CO है, ये कार्बोनाइल जो है इलेक्ट्रोफिलिक साइट है। ठीक है, ये इनोल बन चुका है, अब इसका अटैक होगा, यहाँ पे ये इनोल हो गया। अब ये जो है OH का ये जो बॉन्ड है ये यहाँ शिफ्ट करेगा, ये अटैक कैसे करता है इनोल जो है, ये OH का बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, और ये जो डबल बॉन्ड जो जनरेट हुआ था ये यहाँ शिफ्ट करेगा, नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव जो है यहाँ पे अटैक करेगा इस वाली साइड पे, और जो इमीनियम आयन है इसका जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना इसके पास, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव की साइड जाएगी जिससे ये न्यूट्रलाइज हो सके। ये हमने देखा था ना जनरल न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक करवाया था, तो ये इस प्रकार से अटैक होगा इसका। ठीक है, फाइनल जो है हमें फाइनली उस वाली रिएक्शन से ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये कैसा है, अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे क्या लगा है, NR2 ग्रुप लगा है, मतलब बीटा एमिनो कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, ये कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया बीटा एमिनो। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट ये बन गया। तो हमने मैकेनिज्म देख ली इसकी कंप्लीट। सबसे पहले क्या देखा था, ये जनरल रिएक्शन देखी थी जिसमें ये थे, इनमें से हमने फॉर्मेल्डिहाइड और अमीन जो है उसका यूज़ करके हमने क्या बनाया, इमीनियम आयन बनाया। अब इमीनियम आयन जो है इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट है, इसलिए इसके लिए नीड किसकी है, हमें किसकी नीड है, इसके लिए न्यूक्लियोफाइल की नीड है, इसलिए हमने इस वाले जो ये वाला जो कंपाउंड था एसिटोफेनॉन था, इसका क्या बनाया हमने, न्यूक्लियोफाइल बनाया। ठीक है, यहाँ पे ये इनोल फॉर्म बनाई इसकी, जिससे ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर सके। यहाँ पे ये ऐसे शिफ्टिंग होके ये नेगेटिव और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक कर देगा इजीली। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट बन गया। जैसे कि अब इसका एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे कि ये हमने पेरोल लिया, ठीक है, ये पेरोल लिया, ये फॉर्मेल्डिहाइड और ये 2 डिग्री अमीन लिया, और HCl जो है एसिडिक मीडियम लिया। ठीक है, वही रिएक्शन हो जाएगी, हम डायरेक्ट ट्रिक से बनाएंगे। ये क्या है, इसका ऑक्सीजन निकालेंगे यहाँ से,
और इसका हाइड्रोजन निकालेंगे यहाँ से। ट्रिक में सीखा था ना हमने डायरेक्ट इमीनियम आयन कैसे बनाते हैं। और इसमें मैनिक रिएक्शन में मेन कंसेप्ट तो यही होता है कि हम इमीनियम आयन बना लें, फिर तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना होता है ईजीली। ठीक है, ये हमने इमीनियम आयन बना लिया, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट बना लिया। इसको सबस्ट्रेट बोलेंगे ना क्योंकि इस पर रिएजेंट आके अटैक करेगा, जो भी न्यूक्लियोफिलिक या फिर न्यूक्लियोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफाइल ये रिएजेंट होते हैं। तो ये यहाँ पे ये हो गया, ये वाला कंपाउंड हो गया। यहाँ पे क्या है, एमीन के पास लोन पेयर है जो कि यहाँ पे डिलोकलाइज कर रहे हैं, इसको एरोमेटिक बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगी, जैसे कि यहाँ पे ये शिफ्ट करी, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा। और ये जो है बॉन्ड या तो इसको यहाँ पे शिफ्ट करा दें, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट कर दें, और ये नेगेटिव जो है इस वाली साइड पर अटैक करेगा, पॉजिटिव वाली साइड पे, इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे। ठीक है, या फिर इसको डायरेक्ट ही ऐसे भी दिखा सकते हैं हम, डायरेक्ट इस वाली साइड पे अटैक करवा के कार्बन पे। ठीक है, ये जो है नाइट्रोजन ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये वाला जो कार्बन है यहाँ से अटैच हो चुका है, यहाँ से बॉन्डिंग कर चुका है, इसलिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब हाइड्रोजन भी तो है, एक हाइड्रोजन भी तो है क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 2 बॉन्ड तो इसने बना रखे हैं, 3 ये हो गया तीसरा बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन भी तो होगा यहाँ पे इस वाली साइड पे, एक हाइड्रोजन भी होगा यहाँ पे। ठीक है, ये हाइड्रोजन हो गया। अब डबल बॉन्ड तो जो है यहाँ पे, डबल बॉन्ड तो यहाँ पे शिफ्ट हो गया ना, यहाँ पे ये अटैक कर दिया डबल बॉन्ड से, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो हाइड्रोजन और ये जाके इसने बॉन्डिंग कर ली यहाँ पे। अब ये जो है कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड है, अगर उसकी एरोमेटिसिटी ड्यूरिंग रिएक्शन डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हम, तो उसकी एरोमेटिसिटी बाद में वो फिर से एरोमेटिक होगा। ठीक है, बाद में उसको कैसे भी हमें एरोमेटिक बनाना ही है, एरोमेटिक कंपाउंड को। ये एक ड्राइविंग फोर्स होता है इसके लिए, क्योंकि अगर हम किसी एरोमेटिक स्टेबल कंपाउंड की डिस्ट्रॉय कर रहे हैं एरोमेटिसिटी, तो उसको फाइनल जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें एरोमेटिसिटी जो है उसको हम मेंटेन रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एरोमेटिसिटी जो है रिएक्शन करते हैं कंपाउंड तभी डिस्ट्रॉय होती है, उसके बाद वो ऑब्जर्व हो जाती है फिर से। तो ये जो है हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे बॉन्ड शिफ्टिंग होगी, फिर से ये बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है इसने लॉन पेयर दिए थे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हो गया था। अब ये पॉजिटिव जो है फिर से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब ये रेजोनेंस दिखाएगा ऐसे करके, ये शिफ्टिंग होगी बॉन्ड की, और ये हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, ये हमारा बन गया कंपाउंड। अब नेक्स्ट एग्जांपल, ये फिनॉल ले लिया, और ये फॉर्मेल्डिहाइड, और ये सेकेंडरी एमीन ले लिए। ठीक है, अब वही ये दोनों क्या हैं, इन दोनों से तो इमीनियम आयन बनाएंगे, जो कि हमने देखा था, ट्रिक से देखा था ना, इमीनियम आयन बन जाएगा। इसका तो ऑक्सीजन निकालना है, इसका ऑक्सीजन निकालेंगे एंड इसका हाइड्रोजन निकालेंगे, और क्या डायरेक्ट कनेक्टिविटी करेंगे, मतलब इमीनियम आयन ऐसे बन जाएगा, ये CH2 एंड ये N और ये Me मिथाइल और ये मिथाइल। ठीक है, इसका हाइड्रोजन निकल चुका है और इसका ऑक्सीजन निकल चुका है, डायरेक्ट बॉन्डिंग करवा दी। ठीक है, ये बन गया इमीनियम आयन, इस पर पॉजिटिव आएगा। अब ये इमीनियम आयन जो है ये क्या है, फिनॉल, ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर सकता है क्योंकि एरोमेटिक है। इसमें कैसे न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगा, यहाँ पे ये लॉन पेयर है, ये लॉन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस दिखाएगा। इट मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो इस फॉर्म में दिखाया है, जैसे कि हम ऐसे दिखाएं इसको, इस वाली फॉर्म में, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहाँ पे ये शिफ्ट करेगी यहाँ पे, और ये नेगेटिव जो जनरेट हुआ है ये अटैक करेगा इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा, और ये नाइट्रोजन जो है न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट। अब ये ले लिया हमने, इंडोल ले लिया यहाँ पे, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं हम इनमें। ठीक है, कोई भी ऐसा सबस्ट्रेट जो कि न्यूक्लियोफाइल का वर्क करे। अब यहाँ पे इंडोल ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क कर सकता है, और ये सेम है वही। ठीक है, यहाँ से हम इमीनियम आयन बनाएंगे, ये हमने इमीनियम आयन बनाया, वही बन जाएगा CH2, इसका ऑक्सीजन निकालेंगे, इसका H निकालेंगे, और डायरेक्ट CH2 डबल बॉन्ड NR2, मिथाइल है ना, यहाँ पे मिथाइल लगा देंगे, मिथाइल है ये R2 की जगह पे। ठीक है, ये मिथाइल लगा देंगे यहाँ पे, ये हो गया इमीनियम आयन। अब यहाँ पे भी अटैक वैसे ही होगा क्योंकि ये इंडोल है। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो बीटा पोजीशन पे होती है इंडोल में। ये हेट्रोसाइक्लिक का कंसेप्ट है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का
बीटा पोजीशन पे रिएक्शन होगी, क्योंकि बीटा पोजीशन जो होती है उस पर रिएक्शन जब हम कराते हैं तो इंटरमीडिएट जो बनते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म जो बनती है वहाँ पे रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा बनती हैं इस वाली फॉर्म में, बीटा पोजीशन के अटैक में। ठीक है, इसलिए हम इसी पोजीशन पे अटैक करवाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये इसको डायरेक्ट कनेक्टिविटी कर देंगे यहाँ से CH2 और NMe2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस वाली पोजीशन से जब यहाँ पे अटैक होगा, यहाँ पे ये बीटा पोजीशन से जब अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा और ये फाइनली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये यहाँ शिफ्ट करेगी, ये कहाँ, ये यहाँ पे शिफ्ट करेगी, और ये जो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करेगा, मतलब नेगेटिव आया, नेगेटिव पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा, जो नाइट्रोजन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और फाइनल ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं जो नेट में आते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि ये हमने कोई सबस्ट्रेट लिया मैनिक रिएक्शन के लिए, ये LDA लिया -78 डिग्री सेल्सियस और THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ठीक है, ये सॉल्वेंट लिया। इसके बाद क्या होगा, ये LDA है, बेस है, तो ये क्या करेगा, H+ लेगा। H+ कहाँ से लेगा, जहाँ पे जो नेगेटिव जनरेट होने वाला है वो स्टेबल बनेगा, मतलब कार्बोनाइल साइड है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके साइड वाला जो है अल्फा पोजीशन का हाइड्रोजन जो है वही मोर एसिडिक हो जाएगा। इसको निकालेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा, और ये नेगेटिव क्या है, स्टेबल है, ये नेगेटिव स्टेबल हो जाएगा ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से। अब ये यहाँ पे नेगेटिव जनरेट हुआ, ठीक है, LDA ने निकाला यहाँ पे नेगेटिव, और ये इमीनियम आयन जो है ये ऑलरेडी बना के दे दिया। इसको एस्कैन मोसर साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एस्कैन मोसर साल्ट भी बोलते हैं इसको। आगे एक रिएक्शन है एस्कैन मोर फ्रेगमेंटेशन से, उसमें ये यूज़ होता है एस्कैन मोसर साल्ट। ठीक है, इसका नेम है ये। अब ये जो है वही नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट करेगी, और ये नेगेटिव जो है वो अटैक करेगा इस वाली साइड पे, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ से ये कनेक्टिविटी होगी, ये CH2 यहाँ पे और ये NMe2। ठीक है, फाइनल। अब इसके बाद ये नेफ्थॉल लिया, इसमें एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, इसमें वही इमीनियम आयन बनेगा, ये इमीनियम आयन बना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करेगी, ये पॉजिटिव वाली साइड हो गई, इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिएक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा। उसके बाद ये वाली साइड जो है ये न्यूक्लियोफाइल का वर्क करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देगा, और ये जो बॉन्ड यहाँ पे बना हुआ है ये यहाँ शिफ्ट करेगा, नेगेटिव जनरेट होगा इस वाली साइड पे, और ये जो है डायरेक्टली इस वाले साइड पे अटैक करेगा। इससे फाइनली जो है ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अब इसके बाद ये सेम वही रिएक्शन हो गई, ये कंपाउंड लिया, इसका H निकालेगा, LDA लिया हमने, ये बेस है LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड, ये क्या है, LDA है, बेस है, इसको LDA बोलते हैं। ठीक है, और वही H+ लेगा यहाँ से, यहाँ पे नेगेटिव जनरेट होगा, ये नेगेटिव जो है इलेक्ट्रोफिलिक साइड पे अटैक करेगा, ये न्यूट्रलाइज होगा नाइट्रोजन, और ये बॉन्डिंग हो जाएगी एंड। अब ये वाला कंपाउंड, इसमें यही फॉर्मेल्डिहाइड और ये एमीन जो है ये सब्स्टिट्यूटर ले लिया हमने। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं यहाँ पे, ये जो है यहाँ से इमीनियम आयन बनाएगा, ये जो है हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन निकालेंगे यहाँ से, और ये डायरेक्ट ये यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे डायरेक्ट कनेक्टिविटी कराएंगे इस वाले CH2 की, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे, ये बन गया इमीनियम आयन। अब वही इसमें क्या है, एक ही में दे दिया ना हमने, डिफरेंट, मतलब ये वाली साइड जो है थोड़ी बल्कि टाइप की दे दी, और तो कुछ नहीं है, वही इमीनियम आयन बनाया है यहाँ पे हमने। अब इसमें एक बात है, ये थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी। अभी तक तो हम डिफरेंट ले रहे थे ना सभी, जैसे कि इमीनियम आयन बनाने वाले डिफरेंट रिएजेंट थे, रिएक्टेंट थे, और यहाँ पे जो है जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था वो डिफरेंट था, मतलब इंटरमोलिकुलर देख रहे थे। अब ये है एक ही मॉलिक्यूल में तो इमीनियम आयन बन रहा है और उसी में अटैक हो रहा है, ये क्या होगी, इंट्रा टाइप की हो गई। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वही, ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, इट मीन्स ये रेजोनेंस दिखाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगी, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये पाई बॉन्ड है यहाँ पे अटैक करेगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव जो जनरेट हुआ है वो यहाँ पे अटैक करेगा, या फिर पाई बॉन्ड से भी अटैक करवा सकते हैं। ये इस वाली साइड पर अटैक करेगा, नाइट्रोजन न्यूट्रलाइज हो जाएगा इमीनियम आयन का। इसको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको ये वाली रिएक्शन बोलते हैं, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में ऑब्जर्व होती है। ठीक है,
एरोमेटिक जो कंपाउंड है वो दिखाते हैं ये वाली रिएक्शन। अब यहाँ पे ये जो है इस वाले पाई बॉन्ड ने जब अटैक किया तो यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा। तो पॉजिटिव आएगा तो अब इस ये न्यूट्रलाइज होगा पॉजिटिव, मतलब फिर से जो एरोमेटिसिटी है अब यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है ना यहाँ पे एरोमेटिसिटी, फिर से एरोमेटिसिटी कंपाउंड ऑब्जर्व करेगा। इसके बाद ये हाइड्रोजन जो है यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये H+ जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, फाइनली ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये कंपाउंड लिया हमने। ठीक है, इसके बाद CHO, वही कायरल, ये है कैम्फर सल्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं कैम्फर सल्फोनिक एसिड। कोई भी एसिड ले लिया, ये एसिड का वर्क करेगा जिससे हमारा इमीनियम जो आयन बनेगा उसमें हेल्प करता है ना एसिड। ये जो है क्योंकि जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसके जो ऑक्सीजन है उसको H+ सबसे पहले H+ रिएक्शन करता है ना, उससे ऑक्सीजन के लॉन पेयर लेके जाता है, उसके बाद वो जो है बॉन्ड शिफ्टिंग होती है और इमीनियम आयन बनता है, हमारा मैकेनिज्म में देखा था हमने। अब ये जो है ये वाली साइड होगी, इसका H निकालेंगे, इसका ऑक्सीजन निकालेंगे, ये इमीनियम आयन बना दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है न्यूट्रलाइज होगा। इसके बाद ये वाली साइड जो है इलेक्ट्रोफिलिक साइड बन जाएगी। इस पे जो है ये वाला कंपाउंड ये रेड्यूसिंग एजेंट ले लिया जो कि H- देगा, हाइड्राइड आयन देगा। ये हाइड्राइड आयन जो है इस पे अटैक करेगा और ये वाला फाइनल कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके एग्जांपल देख लिए मैनिक रिएक्शन के, मैनिक रिएक्शन की मैकेनिज्म देख ली, जनरल रिएक्शन देख ली। इसका मतलब इट मीन्स ये कंप्लीट हो चुकी है मैनिक रिएक्शन। आगे हम फर्दर और रिएक्शन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है, हैप्पी लर्निंग।